Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. Today we are going to discuss one of the interesting topics related to grammar. और इसी ग्रामर को हम जब यहाँ पर मेंशन करते तो इसके अंदर किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. एंड दैट डिस्कशन इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल राइटिंग. और टेक्निकल राइटिंग के अंदर हम जाते हैं पंक्चुएशन. पंक्चुएशन है क्या? पंक्चुएशन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना है, देखा है. पंक्चुएशन वो अलामात जिसमें या जिसके ज़रिए से हम किसी सेंटेंस के अख्तिताम, किसी सेंटेंस के माबैन वक्फ़ा, किसी सेंटेंस के हवाले से सवालिया अंदाज़ बनाना, किसी सेंटेंस में किसी दूसरे के ख़ास अल्फाज, किसी सेंटेंस में कि कोई टाइम का स्पेसिफ़िकेशन और टाइम के भी जो दो डेचर्स होते हैं उसके माबैन जो एक ख़ास सिंबल होता है, उसी के हवाले से पंक्चुएशन का टाइटल भी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत आती है. आज हमने आप लोगों के बुक ही से दो एक्सरसाइज उठाए हैं और उसी दो एक्सरसाइज से चंद एक जुमले को मैंने उठाकर ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा लगे कि ये किस किस्म के सेंटेंसेस किस वक्त इस्तेमाल होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट कि एक्सरसाइज नंबर ए will be a bit easy while exercise number B will be a bit difficult, not that much difficult that you will not be able to solve that one. Clear? लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इंसान को पहला थोड़ा सा मीठा देना चाहिए ताकि वो उससे चेक करके थोड़ा सा आजमाने के बाद ही आर्शी विल गो अहेड. तो आइए ज़रा देखते हैं कि उसमें क्या है. जिस तरह आप लोगों को सामने वाइट बोर्ड पर अभी नज़र आ रही है कि नंबर ए, यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दी गई सेंटेंसेस में से ख़ास पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है और इसी ख़ास पंक्चुएशन के जो मार्क्स है वो जो मैंने आपको बता दिया कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमीकॉलन, कोटेशन मार्क्स, हाइपन, डैश, ये सारे ही पंक्चुएशन मार्क्स है. लेकिन फर्स्ट में इतने ज़्यादा नहीं है. सिर्फ और सिर्फ कॉमा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क, सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ पीरियड या फुल स्टॉप इस्तेमाल होंगे. तो आइए ज़रा देखते हैं कि उसमें क्या है. सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, The kids really enjoy it. सेंटेंस की स्मूथनेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाँ ये ज़रा इस एक्सरसाइज में ज़रूर याद रखें कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव आपको नज़र आते तो आखिर में फुल स्टॉप लगाना फ़र्ज है. अगर सेंटेंस पॉजिटिव है फुल स्टॉप, सवालिया है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन इज नेसेसरी. ये दो चीज़ें, ये दो अलामत इंतहाई समझने की और जहन में रखने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले जितने भी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के सेंटेंसेस है आखिर में कोई भी अलामत इस्तेमाल नहीं किया गया है. या तो वो सवालिये होंगे या तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही होंगे. क्लियर? हाँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है लेकिन जब वो वहाँ पर इमोशंस का इजहार हो, बट यहाँ पर इमोशंस के इजहार इतनी ज़्यादा नहीं की गई है. तो आज ज़रा देखते हैं कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे. जिस तरह मैंने बताया कि वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, द किड्स रियली एंजॉय इट. सबसे पहले सेंटेंस की स्मूथनेस को अगर देखा जाए, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, द किड्स रियली एंजॉय इट, ये दो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस है, दोनों ने एंजॉय किया. स्मूथनेस आ रहा है लेकिन स्मूथनेस के माबैन थोड़ा सा वक्फा है. तो इस वक्फे को मैं यहां पर खामे की मदद से जाहिर करता हूं. ठीक, और आखिर में ये जो लास्ट सेंटेंस है यहां पर मैंने फुल स्टॉप को मेंशन किया. तो पहले में क्या आता है? खामा, नेक्स्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप.
इसी सेंटेंस में। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, सवाली अंदाज है, आखिर में कुछ भी नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल एक पीस ही में मौजूद है, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, और इसी क्वेश्चन मार्क की वजह से इस सेंटेंस की जो नोयत है वो सवालिया अंदाज में ठीक ही इस्तेमाल होता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज अपसेट, एक है, एक ही स्मूथनेस और एक ही स्पीड के साथ सेंटेंस का रफ्तार है, तो सवालिया अंदाज भी है। तो सवालिया अंदाज क्यों है? क्योंकि यहां पर डिड इस्तेमाल किया गया है, तो आखिर में तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर भी क्वेश्चन मार्क की जरूरत होती है। क्लियर? तो ये मैंने किस अंदाजे से लगाया? ये मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, रूल्स के मुताबिक मैंने इस्तेमाल किए। और हमेशा के लिए अगर आपकी ये जहन में ये रूल्स हो, जिस तरह मैं यहां पर लिखता हूं, हमेशा के लिए याद रखो, सेंटेंस का इख्तिताम या तो फुल स्टॉप पर होगा, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होगा, या क्वेश्चन मार्क पर होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ ये और ये इस्तेमाल की गई है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। यहां पर मेंशन किया गया है, इट इज अ फाइन आइडिया, लेट अस होप दैट इट्स गोइंग टू वर्क। दो पीसेस में सेंटेंस है, और ये किस तरह है? स्पीड से पता चलता है। इट इज अ फाइन आइडिया, यहां पर क्या आना चाहिए? कॉमा, मैंने कॉमा लगा लिया। लेट अस होप दैट इट इज गोइंग टू वर्क, आखिर में फुल स्टॉप की जरूरत है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सेंटेंस का एहतिताम, और किसी सेंटेंस में अगर फुल स्टॉप ना हो, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली पंक्चुएशन के एहतराम की सूरत में गलत तस्वर किया जा सकता है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में से मैंने कितने और सेंटेंसेस लिए हैं, और उस सेंटेंसेस या वो सेंटेंस की लॉजिक क्या है। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो मेरे साथ ही रहिए और चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज नंबर ए से, पहले एक्सरसाइज से, मैंने आप लोगों के आसानी के लिए और प्रैक्टिस कराने के लिए एक और सेंटेंस भी मेंशन किया है। और वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है, द गर्ल्स फादर सेट इन अ कॉर्नर। स्मूथनेस है, किसी किस्म का वक्फा नहीं है, न सवाल है न इमोशंस दी गई है, सिर्फ सेंटेंस का एहतिताम। यहाँ पर द गर्ल्स फादर सेट इन अ कॉर्नर, ये भी इस तरह है, लेकिन अगर आप यहाँ पर, चलो ठीक है, तो यहाँ पर आखिर में क्या आएगा? देयर विल बी जस्ट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंस का जो एक्यूरेटनेस है या कंप्लीटनेस है वो पाई तकमील तक पहुंच सकता है। इस एक्सरसाइज में 10 सेंटेंसेस है, मैंने 5 उठाए हैं, बाकी को प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह यू विल नॉट फील दैट मच trouble, you will be very smooth and you will be very easy with those sentences as well. एक्सरसाइज नंबर बी, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटी मौजूद है, और इसी टेक्निकलिटी और इसी को हल करने के लिए जो बाकी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, यहां पर तो मैंने सिर्फ फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। यहां पर इन तीनों के अलावा बाकी सब इस्तेमाल जो वहां पर डायरेक्शन दी गई है वो इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज ये है, पुट इन सेमीकॉलन्स, कॉलन्स, डैशेस, कोटेशन मार्क, इटैलिक्स, यूज इन अंडरलाइन एंड parentheses wherever they are needed in the following sentences. Dear students, इसी एक्सरसाइज में आप लोगों के टेक्स्ट बुक द रोड नॉट टेकन के पेज नंबर 201 पर 20 सेंटेंसेस का तरतीब रखा गया है। मैंने यहाँ पर कम सेंटेंसेस उठा लिए हैं ताकि आप लोगों के ऊपर सिर्फ मैं प्रैक्टिस कराऊं। अच्छा जी, सबसे पहले सेंटेंस क्या है? सेंटेंस की जो लॉजिक है ये भी जरा अपने आप को समझाइए और इसमें क्या आना चाहिए। याद रखिए, पंक्चुएशन मार्क्स जितने भी हैं, हर मार्क का और हर निशानी का अपना अपना रोल है, और इसी रोल के मुताबिक हमें इंग्लिश
का जो समझ बूझे वो हासिल होता है। लेकिन यहां पर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये क्या है? याद रखो, सबसे पहले इन सब पंक्चुएशन मार्क्स की डिटेल सीखना जरूरी है और इसके बाद इसके ऊपर की गई सॉल्यूशन के फॉर्म में एक्सरसाइज और प्रैक्टिसेस देखने हैं। फिर यू विल बी कंफर्टेबल हाउ टू डू दीज एक्सरसाइजेस। क्लियर? सेंटेंस नंबर 1 है, द मैन इन क्वेश्चन इब्रार, निजाम एंड इफ्तिखार डिजर्व अवार्ड्स। यहां पर सिर्फ, बाकी तो इस्तेमाल की गई है, लेकिन सिर्फ यहां पर मैं एक को ही इस्तेमाल करूंगा और वो क्या है? सेमीकॉलन है। सेमीकॉलन की आइडेंटिटी क्या है? ये सेमीकॉलन है। ठीक? और बाकी सेंटेंस, वही सेंटेंस उसी तरीके से ही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज नो रूम फॉर एरर सेव द इंजीनियर सो वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन। तो यहां पर कुछ मैसेंग और भी आ रहा है जो ऊपर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में एक टॉपिक आता है और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के टाइटल के जो फेमिलियरिटी है वो वहां पर मौजूद है। और वहां पर क्या होते हैं? वहां पर किसी शख्स के डायरेक्ट अल्फाज, किसी शख्स के अल्फाज लॉकर में बंद किए होते हैं। इसी सेंटेंस में अगर आपको पता चलता है कि ये क्या है और कामा कहां पर इस्तेमाल होता है? जहां पर ब्रेक आता है। तो सबसे पहले देयर इज नो रूम फॉर एरर, किसने कहा? सेड द इंजीनियर सो वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन। इंजीनियरिंग के फील्ड के हवाले से है, तो यहां पर सिर्फ यह है कि मैं इसको कोटेशन मार्क्स में बंद इसलिए करता हूं कि बाकी जो सेंटेंस है वो इसी तरह स्मूथ ही चलता रहेगा। हां, ऊपर डायरेक्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप, ये सो का डिफिनेशन भी है, सो से पहले कामी की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर कामी की जरूरत है लेकिन डायरेक्शन में नहीं दिया है। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू डू विद दिस कलर। क्लियर? दैट इज व्हाई आई डिड विद ब्लू। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है? यस अयान सेड आई विल बी होम बाय 10। अभी जो हमने सेंटेंस की डिस्कशन की उसी के मुताबिक, उसी के फहरिस्त में एक सेंटेंस और भी मौजूद है और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से है, और वो क्या है? यस अयान सेड आई विल बी होम बाय 10। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोटेशन मार्क्स की जरूरत है। क्यों? ये जो अल्फाज है ये अयान के बिल्कुल ही डायरेक्ट अल्फाज है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि ये जो कोटेशन मार्क्स है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि फुल स्टॉप इसके अंदर आएगा, बाज़ लोग कहते हैं कि बाहर आएगा। दैट्स नॉट अ बिग इशू, जिस तरह भी लगाना है। लेकिन सम पीपल से दैट्स द जॉब ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश, फॉरगेट अबाउट दिस राइट नाउ। क्लियर? नेक्स्ट जो सेंटेंस नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 इज देयर वाज only one thing to do, study till dawn। यह बात जरा इंतहाई जरूरी है। याद रखो, ये कॉलन और सेमीकॉलन जो इस्तेमाल होते हैं ये एक्चुअली बकिया सेंटेंस का हिस्सा ही है। मतलब इससे आगे पीछे सेंटेंस एक ही तस्वर किया जा सकता है और सेंटेंस की जो यूनिटी वो बरकरार होती है। लेकिन यहां पर जो आपको नजर आता है कि देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू, कौन सा, किस अमल के हवाले से बात है? वो क्या है? स्टडी टिल डॉन। तो यहां पर मैं सिर्फ कॉलन का ही तस्करा करूंगा। तो इसी कॉलन से मुझे यह पता चला कि इसका जो पूरे वर्ड्स का या एक सेंटेंस का एग्जाम्पल आगे आ रहा है, और वो एग्जाम्पल ये है। और बाज स्टूडेंट्स, अंग्रेजी के स्टूडेंट्स, वो अक्सर एक जगह पर दो बैक वक़्त ये वाले भी इस्तेमाल करते हैं, डैश एंड कॉलन, जो अंग्रेजी के मशहूर किताबों में इसको गलत तस्वर किया जाता है।
ठीक, तो आपने ये इस्तेमाल करना, ये गलत है और इसको ठीक तस्वर किया जाता है। बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डबल कोटेशन मार्क्स आ सकते हैं, वो मिसाल देते हैं इसके, वो मिसाल देते हैं इसके, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। क्लियर? तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे जाते हैं कि बाकी कितने सेंटेंसेस हैं और इसको किस तरह हमने हल किए हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, इसी बोर्ड पर भी आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सेंटेंसेस हैं, इसी को ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से हैं और थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। आपको पता हो कि टाइम जब दो डिजिट्स हों मुख्तलिफ 8, 10, 9, 12, 3, 4, इसके माबैन कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है उसका तस्करा करना है। सेंटेंस है अराइविंग ऑन दी 8, 10 प्लेन वर Humaira, the old roommate, her husband in Mustafa, their son. इसका तस्करा है। आइए जरा देखते हैं कि इसको किस तरह हमने हल करना है। सबसे पहले इस बात का तस्करा करना चाहिए कि यहां पर जो है टाइम का अंदाजा हमने लगा लिया। क्यों टाइम का इस तरह? क्योंकि ये टाइम के लिए इसकी जो प्रॉपर पंक्चुएशन है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, यही मार्क जो है एग्जाम्पल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अराइविंग ऑन द 8, 10 प्लेन वर, कौन 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 से थे? इसको मैंने यहां पर इस तरह बंद कर दिया। ठीक, अच्छा जी, हुमेरा, हुमेरा वाज, यू कैन से दैट, यहां पर जो पंक्चुएशन मार्क है कामा, इसको हम मिटाते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं हुमेरा, माई ओल्ड रूममेट। माई ओल्ड रूममेट को भी आप लोग इसको जरा, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं एक्स्ट्रा डिटेल के लिए। जब भी एक्स्ट्रा डिटेल आते हो या हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पर ये इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज को मद्देनजर यहां पर कामा तो आना चाहिए लेकिन नहीं आया है। हर हस्बैंड एंड मुस्तफा, ये कौन थे? ये यहां पर इसके देयर सन, मैं इसको बाहर लेकर आता हूं। ठीक, तो ये जरा इंतहाई जरूरी पंक्चुएशन मार्क्स इस सेंटेंस में थे। नेक्स्ट सेंटेंस है और इसी सेंटेंस को हमने किस तरह इस्तेमाल किया है। सेंटेंस है द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल 3 मैक्स ऑफ कार टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा। सिर्फ इसमें यह है कि उसी का सहारा लेकर बाकी यहां पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी सेंटेंसेस द सेम। 7 सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर 7 वो क्या है? दैट दो अब्बास सेड ही वुड अराइव ऑन द 9:19 फ्लाइट, ही केम इंस्टेड ऑन द 10:36। व्हाट इज रॉन्ग? यहां पर ये मेंशन करना चाहिए, यहां पर ये मेंशन करना चाहिए। टाइम के हवाले से बाकी सेंटेंस में किसी किस्म की कमी नजर नहीं आती। सेंटेंस नंबर 8, इन बेसबॉल, yes, in baseball a show bat is a man who shows up. तो यहां पर this sentence is you can say that is always you can say that, yeah, because of this it is accurate. Yes. Last sentence है Darwin's on the origin of species 1859 caused a great controversy when it happened. तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर ये तो अपनी जगह पर ये जो है खास टॉपिक है, कब इसने दिया था, ये इसने किया था, और यहाँ पर कंट्रोवर्सी when it happened. So that was all about the punctuation marks. और इसी पंक्चुएशन मार्क्स को हम इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग नो प्रॉब्लम। जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।